नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें एक शर्मनाक वीडियो सामने आई है जिसकी वजह से वार्ड बॉय को हटाया गया है। बिहार सैलाब में किस तरह एक हामिला खातून को ट्यूब की नाव से अस्पताल पहुंचाया गया, वो एक वीडियो वायरल हो रही है। पंजाबियों और जाटों को त्रिपुरा के वजीर आला ने कम दिमाग वाले कह करके तनाज़े में आ चुके हैं, अब माफ़ी भी मांगी है। द मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज मुलतवी कर दी गई। हिंदुस्तान में मुस्लिम तंजीमों की कोशिश कारामद साबित हुई है, उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। अब कर्नाटक के किसी भी इलाके में लॉकडाउन नहीं रहेगा, इसका बयान सीएम BSY यानी येडियुरप्पा ने दे दिया है। आज कल से कहीं भी कर्नाटक के इलाके में लॉकडाउन नहीं रहेगा। इसके बाद पुलिस थाने में ही एक मोबाइल चोर किस तरह वापस होकर के अपने आप पर पेट्रोल डाल करके आग लगाने की कोशिश करता है, ये भी है। कुछ और भी वायरल वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। बहुत सारे लोग इज्तिमाई कुर्बानी के सिलसिले में पूछ रहे हैं कि आखिरी डेट क्या है। 28 जुलाई से पहले आप अपना नाम इंदराज करवा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए कि उसके बाद हमें तरतीब बनानी होती है। बहरकैफ नाजरीन, लॉकडाउन के बारे में आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इस वक्त बेरोज़गारी और जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं। इधर कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि बेंगलुरु के एक मशहूर स्लम इलाके में लोग बड़े परेशान हैं, इसलिए कि एक तो रोज़गारी भी नहीं है और दूसरा लॉकडाउन का सिलसिला कभी हो रहा है कभी नहीं। इस वजह से कुछ घराने बड़े परेशान थे। इस वजह से आज जब ये खबरें लगातार आ रही थी इत्तलात, तो हमारे सीधी बात की जानिब से, फाउंडेशन की जानिब से आज 500 घरों के लिए जो है इस जो मोदी रोड पर वाक़ई स्लम लोगों में जो है ये ब्रेड और दूध बांटने की कोशिश की गई है। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, वाकई लोग बहुत परेशान हैं और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त माशी हालात जो है बहुत ही नाजुक मोड़ में पहुंच चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरकैफ इस स्लम एरिया की जब ख़बरें मिली तो हमने कोशिश की कि कुछ हमारे चाहने वालों से कलेक्ट करके इनकी जो मसाइल है वो हल करें और ये दूध और कुछ ब्रेड वगैरह जो है कुछ घरानों में पहुंचाने की हम लोगों ने आज कोशिश की। आइए मैं सबसे पहले आपको एक इलाके की वीडियो सुनाना चाहता हूं जिसमें मियां बीवी पर किस तरह कुछ लोग जो है जुल्म सितम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हैदराबाद से आई हुई एक वीडियो है जिसको हमें शेयर करते हुए लोगों ने इसको आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है और आप लोगों से अपील भी की है इन्होंने कि जो है किस तरह इन पर जुल्म हुआ। मैं आवाज़ के साथ आपको सुनाता हूँ, इसको सुने, फिर उसके बाद अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हशमतपेट से मंझरियाल आया था। मंझरियाल में मैं जैकेटों का कारोबार कर रहा था। मेरी गाड़ी खराब होने से मैं मेरे ससुराल को आया। मेरे घर पे आके बस्ती वाले हमला करे पीले के और जो सो हमारे ऊपर ही केस करे। वो 2 टाउन पुलिस स्टेशन बेलमपल्ली। हमारी बात यहाँ कोई नहीं सुन रहा और हमारी जान को खतरा है। बराए मेहरबानी KTR साहब से गुजारिश है और MBT पार्टी अमजदुल्ला साहब से गुजारिश है कि हमारी बात हुकूमत तक पहुंचाए और हमको सेफ यहाँ से हैदराबाद लेके जाए। आप सबसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा बेगम है। ये मेरे शोहर है। ఈయన మా హస్బెండ్ కారబారు కోసము హైదరాబాద్ నుండి మంచిర్యాలకు వచ్చి కారబారు చేస్తున్నారు. కారబారు చేస్తే మా బండి చెడిపోవడం వల్ల మేము మా నాన్న వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినాము. బెల్లంపల్లికి వచ్చి మేము ఇక్కడ ఉంటే నైట్ మా ఇంటి ముంగట వచ్చి గొడవ చేసి మా ఆయనను కొట్టిళ్ళు, మా నాన్నను కొట్టిళ్ళు, మా మరిదిని కొట్టిళ్ళు, అందరినీ కొట్టి వాళ్ళను కొడితే మేము పోలీస్ స్టేషన్ పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తే మా కంప్లైంట్ ఎవరు తీసుకుంటలేరు. మా రిక్వెస్ట్ ఎవరు వింటలేరు. మాకేం చేయాలో అర్థమవుతలేదు. మా హస్బెండ్ కు కొట్టారు. ఇంకా వాళ్ళు కొట్టిన ట్రీట్మెంట్ అని 10,000 ఇచ్చినాం. 10,000 ఇచ్చినా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నాక మళ్ళీ 20,000 కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది. మా హెల్ప్ ఎవరు చేస్తలేరు. నైట్ కూడా మేము ఇంటికి వెళ్ళలేదు, మేము బయటనే ఉన్నాము. మా నాన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు. అక్కడ కూడా వచ్చి గొడవ చేస్తారని మేము ఇంటికి వెళ్లకుండా, మా నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్లకుండా
బయట ఉన్నాం మేము నైట్ అంతా బయట ఉండి పొద్దుగాల వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడనే ఉన్నాము ఎవరు మా మాట వింటలేరు अमजदुल्ला सार से आप गुजारिश कर रही मैं हमारे मदद करो केटीआर सार से हेल्प అడుగుతున్నా మాకు హెల్ప్ చేయండి సార్ మీరేమన్నా హెల్ప్ చేస్తే మాకు ఇక్కడ నుండి మేము మా హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతాం మా ఇంటికి ప్లీజ్ సార్ ఆప్సే మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ మాకు హెల్ప్ చేయండి మాకు ఇక్కడ నుండి మా హైదరాబాద్కి మా ఇంటికి పంపియండి సార్ ప్లీజ్ సార్ थैंक यू। देखिए हैदराबाद से वाबस्ता मुताल्लिका अफराद जिनसे इन्होंने अपील की है वो कोशिश करे कि इन मियाँ बीवी को जो है किसी तरह से जो है उनको मदद मिल सके। नाज़रीन आइए मैं आपको एक और तमिलनाडु की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक हिंदुत्व तंजीम से वाबस्ता शख्स ने जो है किस तरह से पेरियार स्टेचू को यानी पेरियार मुजस्समे जहाँ मौजूद है वहाँ पर हमला करके उसको ज़ाफ़रानी रंग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया और पकड़ लिया और इस तरह से जो है ये तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पेरियार स्टेचू लगातार जो है इस वक्त हिंदुत्व गुंडों के जद में आ चुका है, उसको ज़ाफ़रान करने की पूरी कोशिश की जाती है और इस गुंडे जो हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता होते हैं अलग अलग अंदाज में जो है इस वक्त माहौल में भंग डालने की कोशिश करते रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस के साथ किस तरह मुज़ाहमत कर रहा है ये शख्स कोशिश कर रहा था कि पेरियार का जो मुजस्समा जो यहाँ के तमाम लोगों के लिए तमाम समाज से वाबस्ता लोगों के लिए एक काबिल इज़्ज़त एक शख्सियत मानी जाती है पेरियार की, आप लोग मालूम हैं आप तमाम लोगों को, उसी को जो है ज़ाफ़रानी रंग रंगने की कोशिश हिंदुत्व तंजीमों से वहाँ के ब्रिगेड से हमेशा जारी रही है। अब ये एक मरतबा फिर इस तरह की कोशिश में ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक और वीडियो में आप लोगों को इस वक्त दिखाऊँ और ये एक वीडियो जो आई है बिहार से आई हुई है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस पर तबसरा किया जा रहा है। जी हाँ, जो हालात बनी हुई है बिहार की वो बड़ी शर्मनाक है और हैरतनाक है कि किस तरह से जो है एक हामिला खातून को ट्यूब की नाव से अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार के दरभंगा में सैलाब आने से तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। इसी दरमियान जब एक हामिला खातून को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी तो उसे अस्पताल में दाखिल करने के लिए एक ट्यूब की नाव बनाई गई और उस पर हामिला खातून को बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त बिहार में जो तरक्यात के दावे करते हैं और अलग अलग अंदाज में यहाँ के बुनियादी मसाइल को हल करने की जो हुकूमत दावे कर रही है बिलखुसूस बीजेपी और उसकी इत्तेहाद पार्टी जो नीतीश कुमार की है, उससे साफ पता चलता है कि ज़मीनी सतह में किस तरह की तरक्यात हुई है। इस तरह की वीडियो जब बार बार निकल कर के आते हैं अलग अलग अंदाज में उस वक्त हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा नाजरीन बीजेपी लीडरान कभी भी कोई भी बयान दे करके चले जाते हैं, कभी किसी को कमतर, कभी किसी को कम दिमाग, कभी किसी को अलग अलग अंदाज में ज़ात पात की गालियाँ देती हुई ऐसी वीडियोस हमने कई बार देखा है। अब त्रिपुरा से एक खबर आ रही है। त्रिपुरा के मकामी ज़बान में यहाँ के वज़ीर आला और बीजेपी लीडर बपल कुमार दीप ने आखिरकार जाटों को और पंजाबियों को कम दिमाग वाला कह दिया। जी हाँ, अपने मुतनाज़ बयान के सबब चारों तरफ से तनकीद का सामना कर रहे त्रिपुरा के वज़ीर आला और बीजेपी लीडर बपल कुमार दीप ने बिलाखिर माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन इस बयान की वजह से लगातार बीजेपी और उसकी पार्टी को जो है लगातार और उसके लीडरान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पंजाबियों और जाटों से मुताल्लिक दिए गए अपने मुतनाज़ बयान पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि उनके कई दोस्त पंजाबी और जाट तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर किसी को मेरे बयान से तकलीफ पहुँची है तो माफ़ी की तालिब है। दरअसल बपल दीप ने अगरतला प्रेस क्लब में मुनक़िदा एक तक़रीब के दौरान हिंदुस्तान के अलग अलग तबक़ात और रियासतों के लोगों से जुड़ी कई बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने पंजाब में पंजाबियों और हरियाणा में जाटों का तस्करा भी किया। वज़ीर आला ने इन दोनों तबक़ात के लोगों को कम दिमाग वाला बता दिया, जबकि बंगालियों को बहुत समझदार करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पंजाबी और जाट तबके के लोगों के पास कम दिमाग होता है और ये लोग बंगालियों की बराबरी नहीं कर सकते। इस बयान की चार जानिब तनकीद होने लगी, जिसकी वजह से त्रिपुरा के वज़ीर आला को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि अगरतला प्रेस क्लब में मुनाकिदा तकरीब के दौरान मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का तस्करा किया था। मेरी कोशिश किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही तबक़ात पर फ़ख्र है। मैं खुद भी काफ़ी वक्त तक उनके दरमियान रहा हूँ। मेरे कई ख़ास दोस्त इसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मेरे बयान से किसी के जज्बात को ठेस पहुँचती है तो उनके लिए निजी तौर पर माफ़ी का तालिब हूँ। नाज़रीन, बीजेपी लीडरान का और बीजेपी लोगों की कम दिमागी की अलामत है कि वो जब कभी भी कहीं भी कुछ भी कह करके चले जाते हैं और जब ज़्यादा उस पर तनकीदें होने लगती है और खिंचाई होने लगती है तो माफ़ी मांग करके जो है ख़ुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और इसी
कई मिसालें हम लोगों के सामने मौजूद हैं इधर के कुछ अय्याम में, और बिलखुसूस जब सियासी गहमा गहमी शुरू होती है तो उस वक्त बीजेपी लीडरान के बहुत ही शर्मनाक और जो है समाज दुश्मन बयान सामने आते ही रहते हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको द मैसेंजर्स ऑफ गॉड की जो एक फिल्म है उसकी रिलीज़ को मुलतवी होने की खबर सुनाता हूँ। ईरानी फिल्मसाज माजिद माजिदी की फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड को रिलीज करने पर मुस्लिम तंजीमों के एतराज़ के बाद डॉन सिनेमा के डायरेक्टर मोहम्मद अली ने इसकी रिलीज को मुलतवी कर दिया है। डॉन सिनेमा के डायरेक्टर के इस फैसले पर इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने बेहद खुशी का इजहार किया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खानवादे रिसालत पर मबनी इस फिल्म के रिलीज़ के ऐलान से मुसलमानों में शदीद बेचैनी देखी जा रही थी। साथ ही मुतअद्दिद समाजी तंजीमों के जरिए सख्त एतराज़ का इजहार भी किया जा रहा था। मुंबई की रजा अकेडमी नामी तंजीम की सख्त मुखालिफत की वजह से डॉन सिनेमा के डायरेक्टर मोहम्मद अली ने इस मुतनाज़ फिल्म के रिलीज़ का फैसला मुलतवी कर दिया। डॉन सिनेमा के डायरेक्टर मोहम्मद अली ने रजा अकेडमी की अपील का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क का जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैंने मुमकिन बदअमनी के पेश नज़र फिल्म रिलीज न करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस मुतनाज़ फिल्म की रिलीज़ की खबर से न सिर्फ झारखंड के मुसलमानों में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों में बेचैनी पाई जा रही थी और शदीद किस्म की जो है मुखालिफत जारी थी और सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के लगातार तबसरे हो रहे थे। और इस सिलसिले में जो है अलग अलग किस्म के बहुत सारे इस फिल्म के बॉयकॉट करने की खबरें भी और अपील्स भी आप लोगों के मोबाइलों तक सोशल मीडिया के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए से पहुंची होंगी और पहुंचाई जा रही होंगी। इदारे शरिया झारखंड समेत दीगर समाजी और सियासी तंजीमों ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से ताल्लुक से वज़ीर आला हेमंत सोरेन को भी खतूत रवाना किए थे। मोमिन कॉन्फ्रेंस नामी तंजीम के सरबरा सगीर अंसारी ने जमशेदपुर में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, उनके वालिदैन के किरदार को दिखाया गया। उन्होंने सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम की कभी भी फिल्म में किरदार साजी नहीं की जा सकती और ये किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस तरह कोई भी मामला सामने आता है तो फिर ये मुसलमानों के जज्बात, उनके अक़ीदे के जज्बात के साथ खिलवाड़ होगा और फिर जो है पुरअमन माहौल में भंग पड़ने की कोई कोशिश हो सकती है। इस तरह की अपील के बाद जो है अब ये मामला इस वक्त जो है उसके डायरेक्टर ने फिल्म को रिलीज़ ना करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं, आज बेंगलुरु में लॉकडाउन का आखिरी दिन है। ये तफसीरें और सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि शायद लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस तरह की किसी भी खदशात को, इम्कानात को इस वक्त आज यहाँ के सीएम BSY येडियुरप्पा ने जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इसके बाद जो है बेंगलुरु ही नहीं बल्कि कर्नाटक के किसी भी हिस्से में कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन नहीं हो सकता। इसके लिए जो है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए से भी जो है अब कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। लगातार लॉकडाउन करने की वजह से माशियात पर और इस तरह लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। इस वजह से उसके लिए दूसरे कोई रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। जो इम्कानात और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो है लॉकडाउन बढ़ेगा, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने आज खारिज कर दिया है। लिहाजा कल से बेंगलुरु हो या कर्नाटक के किसी भी इलाके में लॉकडाउन नहीं होगा और ये सारी की सारे फैसले वापस ले गए, यानी इस तरह की तमाम खदशात को ख़त्म कर दिया गया है। पैर नाज़रीन, एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ और वो ये है कि उत्तर प्रदेश वाक़े देवरिया ज़िले से एक शर्मसार कर देने वाला वाक़या सामने आया है। दरअसल एक वायरल वीडियो में 6 साल के मासूम को अपनी माँ के साथ बीमार दादाजी को स्ट्रेचर पर लिटाए एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक धक्का देकर ले जाते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आती वार्ड बॉय को हटा दिया गया है। अस्पताल के मुलाजिमीन ने मुबैना तौर पर स्ट्रेचर पर लेटे मरीज को वार्ड तक ले जाने के एवज 30 रुपये मांगे थे। जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर ने पीर के रोज अस्पताल का दौरा किया और मरीज छेंदी यादव उनके अहले खाना से मुलाकात की और उसके साथ ही उन्होंने सदर STM अस्पताल के असिस्टेंट चीफ मेडिकल अफसर के तहत एक मुश्तरका जांच पैनल तश्कील दी। उन्हें जल्द से जल्द इस वाक़े पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अफसरान ने कहा कि गोरागांव के छेंदी यादव को 2 दिन पहले चोट लगने के सबब अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में दाखिल कराया गया था। इस दौरान छेंदी के साथ उनकी बेटी बिंदु और 6 साल का पोता था। बिंदु ने मीडिया को बताया कि वार्ड बॉय ने हर बार उनके वालिद की मरहम पट्टी करने के लिए स्ट्रेचर पर ले जाने के एवज 30 रुपये मांगे थे और जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो वार्ड बॉय ने भी स्ट्रेचर खींचने से मना कर दिया। इसलिए बिंदु को अपने बेटे शिवम की मदद से स्ट्रेचर को खींचना पड़ा। बिंदु को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस वक्त स्ट्रेचर खींच रही थी तो कोई उसका वीडियो बना रहा था, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर
पोस्ट कर दिया गया और जिसकी वजह से जो कसूरवार पाया गया उस वार्ड बॉय को हटा दिया गया है। इस तरह की शर्मनाक वीडियोस नाज़रीन सामने आती रहती हैं। इससे एक दो वीडियो नहीं, न जाने कितने ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीबों के साथ गरीबों का इस्तेहसाल होता है और गरीबों की जो है मजबूरी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इंसानियत का दम घुट रहा होता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। न जाने इस 3-4 महीने में हमने ऐसी कितनी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, बल्कि हमने खुद आप लोगों के सामने रखी होंगी जो बार बार इंसानियत को शर्मसार करती हुई नजर आती हैं। मैं नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।